हेलो एवरीवन, आई होप यू बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लासेस ऑफ 6 बन रहा है। तो कहिए कैसे हैं आप लोग, कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा। यहीं से दूर से मैं आपका हाल चाल ले रहा हूँ। ओके, तो आज हम लोग क्लास टेंथ का आगाज करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का क्या नाम है? क्लास टेंथ का फिजिक्स है। और उस पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हालांकि क्लास टेंथ के फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन अलग चैप्टर दिया है, प्रकाश का अपवर्तन अलग चैप्टर दिया है। तो दोनों चैप्टर मतलब कि एक ही तरीके से पढ़ाए जाते हैं, दोनों का हर जगह पे मतलब कि एक ही होता है। लेकिन बोर्ड्स में पता नहीं क्यों अलग अलग इस बार है, अगली बार भी था। तो आई हैव नो आइडिया कि मतलब वो क्यों है। लेकिन मैं उसको एक ही में कंबाइन करके पढ़ाऊंगा यार। और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत ही सरल चैप्टर ये है। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें यार, बातचीत तो बाद में होते रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश। क्या है? प्रकाश जानते हैं यार किसे कहते हैं? प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश। ये प्रकाश हमने हर जगह सुना है और हर जगह देखा है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। और बात सही है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम अपने आमने सामने की वस्तुओं को कैसे देख पाएंगे? आप एक बार सोचिए कि मतलब आपके कमरे में अंधेरा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सामने आपको कोई भी वस्तु वगैरह उठानी हो, जैसे ही लाइट आती है, चाहे आप ऑन करते हैं, वो वस्तु आपको दिखाई देती है, उसके बाद उसको आप उठा लेते हैं। तो प्रकाश आया तभी आप उस वस्तु को उठा पाए। अगर प्रकाश नहीं था तो आप उसको नहीं उठा पाएंगे। तो वैसे ही ये डिफिनीशन है, ये कहना ये चाह रहा है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। मतलब हमको एक ऊर्जा का ही वो काम करवाता है, ऊर्जा का ही काम करवाता है प्रकाश। प्रकाश हमारे लिए क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ओके, प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश स्रोत हम जानिए, प्रकाश तो हमने जानी है, प्रकाश स्रोत जानते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं निम्न प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। अब आप बोलोगे कि प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत तो ये तो है ही है, लेकिन दीप्त स्रोत भी होता है, अदीप्त स्रोत भी होते हैं। वो ये क्या होते हैं कि इन्हीं के वो निम्न है, इन्हीं के वो क्या है, जो प्राकृतिक स्रोत हो गया, कृत्रिम स्रोत हो गया, तो वो भी उन्हीं से बन के आया है, दीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत। ओके, तो देखो उसको भी देख लेते हैं आज। प्रकाश हो गया, प्रकाश स्रोत सुनना। प्रकाश, देखो प्रकाश स्रोत में यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि वो पूछता नहीं है, और तुम कॉपी भी रहेगा तो उतना कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। तो देखो प्रकाश स्रोत पहले जान लो। प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत, देखो प्राकृतिक से हमें पता चला है कि जो प्राकृतिक ने हमें दिया होगा,
प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, अब तुम ही बता दो। सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब जितने भी हैं, सूर्य हो गए, तारे होंगे, ये क्या है, सब प्राकृतिक स्रोत है। कृत्रिम स्रोत का मतलब, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? देखो, कृत्रिम का मतलब, ये कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा जो बनाई गई चीजें। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा बनाई गई वस्तु, बनाई गई वस्तु। कृत्रिम का मतलब ये होता है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि मानव द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं यार? कृत्रिम स्रोत कहते हैं, कृत्रिम स्रोत। तो मानव द्वारा क्या बनाया? जैसे हमारा विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन जो हम जलाते थे पुराने जमाने में, ऐसे जो लालटेन होती थी, और हम ऐसे माचिस से उसमें क्या डालते थे, लालटेन कैसे जलती थी, उसमें हम मिट्टी का तेल डालते थे, तो और उसको माचिस से हम लोग उसको क्या करते थे, ऐसे करके उसके जो नोक होती थी उस पे लगाते थे, तो वो क्या होती थी, बर जाती थी। तो वो भी एक मानव द्वारा ही बनाया गया चीज है, जो किसमें आता है? प्रकाश के रूप में आता है। देखो, हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? प्रकाश। तो प्रकाश मतलब कि मानव ने जो प्रकाश उत्पन्न किया उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव ने क्या प्रकाश उत्पन्न किया? जैसे विद्युत बल्ब, मैंने आपको अभी बताया, विद्युत बल्ब जो आपके घरों में जो बल्ब जलता है, बल्ब जलता है, आपके जो घरों में जो बल्ब जलता है, तो वो भी क्या, एक विद्युत बल्ब है। वो भी मानव ने ही प्रकाश को उत्पन्न किया है। उस प्रकाश को कौन उत्पन्न किया है? मानव ने ही उत्पन्न किया है यार। विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन हो गया हमारा, लालटेन हो गया। तो लालटेन में मैंने इसका भी लॉजिक बता दिया कि ये कैसे बढ़ती है, ये लालटेन का लॉजिक हो गया। ओके, नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ यार। ये जो थोड़ी थोड़ी नोट करने वाली जो मतलब कि एक लॉजिकल पॉइंट बोले था, वो थी, वो लॉजिकल पॉइंट है। ओके, अब नेक्स्ट इज, अब आते हैं प्रकाश जो स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है यार। मार्कर को क्या हो जाता है, मार्कर को जब क्या हो जाता है इसको, पहला है दीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में, दीप्त स्रोत के बारे में। दीप्त स्रोत क्या? वे प्रकाश की किरणें, बोल सकते हैं वे प्रकाश की किरणें जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। क्या कहते हैं? स्वयं, उनके अंदर एक प्रकाश है, उनके अंदर एक प्रकाश है। ना कोई ये भैया कह रहे हैं कि भाई तू अगर चार्ज नहीं है, यानी तेरे अंदर अगर प्रकाश नहीं, जैसे ये आदमी है और एक ये आदमी है, दो आदमी है, तो ये भैया इनके पास मान लो कि प्रकाश नहीं है और इनके पास प्रकाश है, तो ये इनसे नहीं कह रहे हैं कि मुझे आप प्रकाश दीजिए, ये नहीं, ये वाली दीप्त स्रोत है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। ये अपने आप ही प्रकाश को उत्पन्न करती है, किसी से ना कहते भाई मेरे को तेरे से कोई नहीं लेना देना नहीं, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने से ही सारा काम कर लूंगा, मैं डिपेंड अपॉन मी, मैं अपने पे ही डिपेंड हूँ। ठीक, तो दीप्त स्रोत ऐसे ही होती है कि वे प्रकाश की किरणें जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न कर लेती है, उसे हम दीप्त प्रकाश करते हैं। तो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न कौन करता है? सूर्य हो गए और आपके तारा हो गए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दीप्त स्रोत। तो मैंने क्या लिख दूं? वे प्रकाश की किरणें जो स्वयं
प्रकाश को, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दीप्त स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिख लेना सूर्य और तारा। ठीक है, मार्कर पता नहीं कौन सा वाला चल रहा है। अच्छा, मैं बार बार बोल जाता हूँ। अच्छा, ये वाला चलिए, स्रोत। अब नेक्स्ट है हमारा अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत, आप एग्जाम्पल जरूर लिखना है, थोड़ी सी जगह नहीं है, मैंने लिखा एग्जाम्पल है सूर्य और तारा। नेक्स्ट है हमारा अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत किसे कहते हैं? अदीप्त स्रोत, दीप्त स्रोत भैया क्या कह रहे थे हमसे कि वे प्रकाश की किरणें जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हो और किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। ये तो मैंने आगे जोड़ दिया, मतलब वो नहीं है। वे प्रकाश की किरणें जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त स्रोत कहते हैं। दीप्त स्रोत भैया ये कहते हैं। अदीप्त स्रोत जी क्या कहते हैं कि वे प्रकाश की किरणें जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती। ये क्या कहती है? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से परावर्तित होती है। अब इसका क्या लॉजिक है, सुनो यार। ये अदीप्त स्रोत है, ठीक, अदीप्त स्रोत है। ये जो सूर्य है, देखना, ये मेरा सूर्य है, चेक, सूर्य है। तो सूर्य भैया क्या कर रहे हैं? सूर्य जो है प्रकाश को प्रकाश इनके अंदर स्वयं है। अब सूर्य के बगल में जब चंद्रमा आता है, मतलब कि जब रात का टाइम हम लोग के यहाँ होता है या फिर अदर देश, अदर कंट्री में जब रात का टाइम होता है, तो जो चंद्रमा होता है वो सूर्य से प्रकाश लेता है। जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है? सूर्य से क्या करता है? प्रकाश लेता है। सूर्य से क्या करता है? प्रकाश लेता है। तो जब चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है रात के टाइम, तभी देखते हैं कि रात के टाइम थोड़ी थोड़ी क्या होती है? उजाला होती है। उजाला होती है ना, रात के टाइम क्या होती है? थोड़ी थोड़ी उजाला होती है। या मैं बोल सकता हूँ कि जब दिन यहाँ पे रहता है तो दिन में क्या करता है चंद्रमा कि जो भी प्रकाश की किरणें होती है थोड़ी थोड़ी वो अपने ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपने ओर लेता है प्रकाश की किरणें को। और जैसे ही रात होती है प्रकाश की किरणें को स्टोर किया जाता है। प्रकाश की किरणें क्या करते हैं? प्रकाश को क्या किया जाता है? अपने अंदर स्टोर किया होता है। जैसी ही रात होती है उसको अपने अंदर से निकाल देता है। तो वो जब पृथ्वी पे आता है तो थोड़ी थोड़ी क्या होती है? रात में हमें क्या होती है? उजाला दिखाई देती है। क्या होती है? थोड़ी थोड़ी उजाला दिखाई देती है। तो सूर्य हमारा हुआ दीप्त स्रोत, लेकिन दीप्त स्रोत से कौन प्रकाश ले रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा किस में आएगा? अदीप्त स्रोत में आएगा। किस में आएगा? अदीप्त स्रोत में आएगा। चंद्रमा किस में आएगा? अदीप्त स्रोत में आएगा। ओके 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 ओके, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूं कि वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश की किरणें, वे प्रकाश की किरणें जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त स्रोत से परावर्तित होती हैं। दीप्त स्रोत से क्या होती हैं? परावर्तित, परावर्तित होती,
परावर्तित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आदित्य स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आदित्य स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आदित्य स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या थी, वे प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दीप्त स्रोत से परावर्तित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आदित्य स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में विद्युत, देखो एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, तो विद्युत घरों में क्या होती है, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, तो विद्युत धारा से। विद्युत धारा कहाँ से मिलती है, वो सोचो, क्या बोलते हैं उसमें, पानी से भी होता है, पवन ऊर्जा से होती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनसे क्या होती है, वो परावर्तित होती हैं, तो उनसे भी वो मिलती है। विद्युत बल्ब हो गया, उसके बाद चंद्रमा हो गया, ये हो गया चंद्रमा वाला, मैंने एग्जाम्पल बताया कि चंद्रमा क्यों आदित्य स्रोत है। ओके, तो इसको इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मिटाने दो। ओके, वीडियो कितना हुआ है, 60 मिनट, 60 मिनट। ओके, बस आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है प्रकाश के बारे में अच्छी खासा समझ आया। अब हम जानेंगे प्रकाश के क्या गुण हैं, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, और प्रकाश के गुण हर साल पेपर में पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ये मेरा 100% में 200% का चैलेंज है। ओके, 100% में 200% का चैलेंज बता रहा हूँ, सोचो कितनी बड़ी बात है। क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। पहला है प्रकाश के गुण में, प्रकाश के गुण में सुनिएगा, जब सूर्य की किरणें, ये सूर्य है ना, ये सूर्य बाबा है, सूर्य भैया है, जब इनकी किरणें, जब इनकी किरणें धरती पे जब आती हैं तो एक इधर नहीं जाती, एक इधर और एक इधर नहीं जाती हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं तो एक इंग्लैंड एक अमेरिका नहीं जाती है, एक भारत नहीं आती है, समझिए। सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी सरल रेखीय गति करता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल पृथ्वी पे एकदम सीधे ऐसे आती है, एक स्लोप है, स्लोप जानते हो, स्लोप, ऐसे स्लोप की तरह आती है, बिल्कुल एकदम स्लोप की तरह। जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पे बिल्कुल सीधी और सरल रेखीय गति करता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहला गुण उसका, पहला गुण क्या लिखोगे, बताओ बताओ जल्दी कमेंट में, पहला गुण क्या लिखोगे। पहला गुण आपको क्या लिखना है कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की, यार कैसा, प्रकाश की किरणें सीधी व सरल रेखीय गति, सीधी बोल दो रेखीय बोलोगे, ये बात देखिए, तो मैं कोई एक ही लिखना चाह रहा हूँ, प्रकाश की किरणें सीधी सरल रेखीय गति करता है, कोई दिक्कत नहीं, गति करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश की चाल निर्वात में, नेक्स्ट है प्रकाश की चाल निर्वात में
निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एंड थर्ड इज दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, चौथा, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती हैं, दूसरे माध्यम में जब जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। अपने पथ से विचलित हो जाती, क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। कैसे? सुनना, मैं कह दूं, हम देखो, जैसे ये प्रकाश की किरणें है और ये मतलब चिकनी पृष्ठ है, ये चिकनी पृष्ठ है या मान लो परावर्तक पृष्ठ है। अभी मैं बताऊंगा प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, तो ये जब प्रकाश की किरणें जब इस माध्यम में जब टकराती है, इस माध्यम से इस माध्यम में आने के लिए, तो ये आती है बिल्कुल ऐसे, आती है बिल्कुल इस पे ऐसे सीधी एकदम तीर की तरह आएगी। लेकिन जब इसमें टकराने के बाद सीधे नहीं निकलती है, अपने मार्ग से थोड़ी सी मुड़ जाती है या फिर थोड़ी सी ऊपर की ओर हो जाती है। वो दोनों जो नियम है हम प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे वो ये गुण आ गया उसका, तो मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा खोल रहा हूँ। नहीं तो इन दोनों को अपने अभिलंब से दूर हो जाती हैं या अभिलंब के पास होती हैं। वो दोनों जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ना है। किसमें? प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ना है दोनों नियम। तो जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं तो अपने मार्ग से और अपने पथ से विचलित हो जाती है। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक गिलास पानी लेना और उसमें पेंसिल को ऐसे डाल देना। पेंसिल को उस पानी में उल्टा करके डाल देना। देखना वो पेंसिल सीधा नहीं होगा, अपने मार्ग से वो जरूर मुड़ा होगा। उसको सीधा रहना चाहिए लेकिन वो सीधा नहीं रहेगा। तुम अगर तब भी विश्वास नहीं करते हो तो पानी में जाना, पानी को जो ज्यादा तालाब की तरह जो पानी होता है वहां पे जाना, और जब प्रकाश की जब किरणें जब पानी को जब छेदती हैं, यानी पानी के जो ऊपर जो परत है, पथ है, परावर्तक पृष्ठ है, चिकनी पृष्ठ है, जब उसको जब वो छेदती है तो वो सीधे अंदर पानी में नहीं जाती है। सीधे अंदर क्या होते है? पानी में नहीं जाती, वो अपने मार्ग से दूसरे तरफ चली जाती है। या तो ऊपर की तरफ चल जाएंगी या तो कुछ बाहर की ओर चली जाती है पानी, वो कभी भी सीधे की ओर नहीं जाती है। तो वही बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अब
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब क्या, कि सघन से विरल में। आप पूछोगे सघन विरल क्या है, तो वो आप प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ना है, ठीक है। ओके, क्लियर है इतना, तो नोट डाउन इतना कर लो। 4 एग्जाम्पल तुम्हारे, 4 गुण अगर ये लिख के आ गए ना तो 4 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। मैं 100% बता रहा हूँ तुमको, ये 100% टॉपिक आएगा। ओके, तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लो यार। टाइम 25 मिनट्स। एक सेकंड में वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखो यार, अब हमारा टॉपिक है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अब हम लोग प्रकाश के बारे में सारी चीजें, सारे डिटेल्स करके आ गए हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अभिसारी प्रकाश पुंज, ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। ये बताना जरूरी है क्योंकि इसको जान जाएंगे तो थोड़ा और हमको आगे जैसी बड़ी चीजें जानेंगे तो उसमें ये छोटी छोटी जो डीपली चीजें हैं वो बहुत काम करेंगे, ठीक है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होती है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जब प्रकाश की समस्त किरण, जब प्रकाश की समस्त किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, क्या बोला मैंने, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब एक ही बिंदु का मतलब कि ये एक बिंदु है, एक मतलब कि एक वस्तु है और इसी पे मुझे लाइट मारना है, इसी पे मुझे फोकस मारना है। तो इसी पे मान लो मुझे फोकस मारना है, तो उसकी सारी जो किरणें हैं इसी ही बिंदु पे आ रही हैं, उसकी जो सारी जो किरणें हैं वो इस ही बिंदु पे आ रही हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर देखे तो समझ जाना कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ये मार्कर है ना, हाँ, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है ना, ये देखो, ये वस्तु है ना, इस वस्तु पे मुझे फोकस मारना है ना, तो मैं लेके ऐसे टॉर्च को ऐसे लेके फोकस मारूंगा। ये टॉर्च ना इधर जाएगा ना इधर लाइट फेंकेगा ना इधर लाइट फेंकेगा, इस टॉर्च से जो लाइट वो सीधा इस वस्तु पे लाइट मारेगा। तो इसकी जो सारी जो किरणें हैं, इसकी जो सारी जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु पे आएंगी। तो उस तरीके का समझ लेना, अभिसारी प्रकाश पुंज है। ओके, क्या है यार, अभिसारी प्रकाश पुंज है, ठीक है। ओके, मैं अब डेफिनेशन लिख देता हूं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये उसका है और ये रहेगा वो बिंदु, ठीक, और यहाँ से उसकी किरणें सारी एक ही बिंदु पे आएंगे। ओके, ऐसा होगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब सारी प्रकाश पुंज, वे प्रकाश की किरणें, वे प्रकाश की समस्त किरणें, वे प्रकाश की समस्त किरण, ध्यान से सुनना यार, कहाँ ताक रहा है, ध्यान से सुनना यहाँ पे, ध्यान काम की जगह। जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है भैया, आती हुई प्रतीत होती है,
प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, और ये बिंदु है, तो ये इसके ओर आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। नहीं है, आती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि एक मतलब कि जैसे एक होल टाइप का होता है, होल टाइप का, एक होल टाइप का होता है, होल टाइप का। तो मान लो कोई कहीं भी छोटा सा एक छिद्र होता है, छिद्र होता है। ये मेरा हाथ है मान लो, तो इसमें छोटा सा एक छिद्र दिख रहा है, ये छोटा सा छिद्र, ये छोटा सा जो छिद्र दिख रहा है, ये अगर इसमें मैं टॉर्च मारूं, टॉर्च, तो कुछ प्रकाश, जो सारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो मेरे इस पे रह जाएंगी, और कुछ जो है इससे निकल रही है किरणें, कुछ इससे किरणें क्या हो रही है, निकलेंगी, कुछ निकलेंगी, उसके और आते हुए प्रतीत होंगी। तो ये रहा ये रहा उसका डेफिनेशन, जो मैंने अभी बताया, आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, अपसारी प्रकाश में क्या है कि वे प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु की ओर आती हुई जब प्रतीत होती हैं तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके, तो नोट डाउन जल्दी कर लो यार, मिनट से पहले नोट डाउन कर लिया मैंने। नेक्स्ट जो लिखा है, ये जो लास्ट है, उसके बाद कल हम लोग प्रकाश का प्रवर्धन पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट आपका टॉपिक है, और पुंज का, ये प्रकाश पुंज का भी लास्ट है हेडिंग। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं कि वे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। वे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समांतर, का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम वो वाला जो टॉर्च होता है, इसे हम मारेंगे ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सीधा स्ट्रेट चलेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा स्ट्रेट, जिस चीज पे मारेंगे उसी में पड़ेगा, जिस चीज पे मारेंगे उसी में पड़ेगा, सीधा स्ट्रेट जाएगा, एकदम सीधी लाइन उसकी निकल जाएगी। अगर बीच में कोई भी वस्तु उसको ना रुके तो सीधे एकदम स्ट्रेट बहुत दूर तक चले जाएगी। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। वो क्या होते हैं कि एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती हैं, उनकी किरणें जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आज तक का यहीं तक यार सेशन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छा आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ये अच्छा रहा या नहीं रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, बाय यार।